निर्मल भक्त केवट। केवट को निर्मल भक्त का वरदान किसने और कब दिया था, यह जानने के लिए भगवान रामचंद्र और केवट की कथा सुनते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम बन जाते समय गंगा जी के किनारे पहुँचे और गंगा जी के उस पार जाने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता और कहता है, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लोग आपके चरण कमल के विषय में कहते हैं कि उसमें कोई जड़ी बूटी लगी है जिसके छूने मात्र से ही पत्थर की शिला भी सुंदर नारी बन जाती है। तो हे प्रभु, मेरी नाव तो एक काठ की बनी है जो पत्थर से भी हल्की होती है। कहीं मेरी नाव भी नारी बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? मैं तो कोई और धंधा पानी जानता नहीं, इसी से मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, जब तक मैं आपका पैर नहीं धो लूँगा अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊँगा। हे कृपा सिंधु, मुझे आपकी दुहाई और राजा दशरथ की सौगंध, अगर हमें लक्ष्मण जी बाण भी मारते हैं तब भी बिना पैर धोए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। केवट की इस तरह की प्रेम भरी अटपटी बातें सुनकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर मुस्कुराए और केवट से कहा, अरे भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव को कुछ न हो। तुम जल्दी से जल लेकर आ जाओ और मेरा पैर धुलकर हमें उस पार उतारो, हमें देर हो रही है। भगवान की नर लीला देखिए, जिनके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाता है। वामन अवतार में प्रभु ने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। वे सोचने लगी कि ये साक्षात भगवान है, फिर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु जब प्रभु समीप आए तो अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देव नदी गंगा जी बहुत खुश हो गई। वे जान गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह सोचकर गंगा जी बहुत खुश हो गई। तभी केवट श्री रामचंद्र जी का आज्ञा पाकर कठौती में जल भरकर ले आया और अत्यंत आनंद और प्रेम में मग्न होकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। यह देखकर सभी देवता सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के किनारे रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि हमने इसे कुछ दिया नहीं। सीता जी प्रभु के हृदय की बात जानने वाली और वे अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दिया। तब कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, लो भाई, नाव की उतराई लो। तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। आज मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। इसलिए हे नाथ, हे दीनदयाल, आप कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वनवास से लौटते समय आप जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर ले लूँगा। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने बहुत आग्रह किया, किंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब कृपा सिंधु भगवान राम ने उससे निर्मल भक्त का वरदान दिया और फिर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने गंगा जी को सिर झुकाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोलो गंगा मैया की जय।